हाय गाइस, आई एम सो सॉरी। मैं कुछ तो चेक कर रही थी और ये ऑफलाइन हो गया। वेरी सॉरी। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे एक तो दुर्गा सप्तशती के बारे में, दूसरा क्योंकि आज एक्लिप्स है और मैं आप सभी लोगों के लिए गाइडेंस देखने वाली हूँ, तो फटाफट से आप लोग तैयार हो जाएं। फिर से रिक्वेस्ट आ रही है, तो पहले गाइडेंस देख लेते हैं फिर बातें करेंगे। हाय रोहित, थैंक यू। हाय रचित, कैसा है? ऑल राइट, तो चलो गाइडेंस चेक करते हैं। टाइम निकल जाएगा, वीडियो भी डालनी है यूट्यूब पर। यू आर इंस्पायरिंग, थैंक यू कुसुम। ऑल राइट, तो फटाफट से गाइडेंस चेक करते हैं। किस तरीके से करूं, राशियों के आधार पर कर देती हूं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, ये जब आप जागते हो रात में तब होता है। ये जो बिन बादल बरसात हो रही है ना आंखों से, ये तभी होती है, इसीलिए कहते हैं टाइम से सो। ओके, तो सबसे पहले देखूंगी मैं गाइडेंस आज के लिए जिनकी राशि है एरीज। ओके, एरीज। लेट्स सी क्या है गाइडेंस टुडे। ब्रेक नेगेटिव हैबिट्स। एरीज, आप सभी लोगों के लिए मैसेज आया है कि अगर कुछ बुरी आदतें हैं, बुरी आदतों से क्या मतलब है, देर से सोना जो अभी मैं बोल रही थी, देर से सोना, देर से जागना, टाइम से खाना नहीं खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर रहना, टीवी देखना और बिल्कुल भी अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना, जैसे खेलना कूदना, है ना, ये भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता कि आप छोटे बच्चे हो तभी खेलोगे, आप बड़े हो तब भी खेल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे अगर आप चीजें कर रहे हो तो इनको नेगेटिव हैबिट्स बोलते हैं। तो अगर ऐसी नेगेटिव हैबिट्स आप फॉलो कर रहे हो देन तुरंत इसको खत्म करो, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। आज से ही खत्म करो, क्योंकि आज की एनर्जी काफी इंटेंस है और अगर आप कोशिश करोगे तो आज आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि जो आदतें हमारी बुरी है ना, जो निगेटिविटी की तरफ लेकर जाती हैं, उनसे छुटकारा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमें ऐसे टाइम पर उन पर काम करना चाहिए जबकि एनर्जी काफी इंटेंस हो, तो जैसे न्यू मून है, फुल मून है या एक्लिप्स है। तो आज के लिए आपके लिए ये मैसेज है एरीज, आपको आज ये संकल्प लेना है कि आज से कभी भी आप ना तो देर से सोएंगे ना देर से जागेंगे, टाइम से खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और व्हील ऑफ फॉर्चून पर जरूर आएंगे। ओके, ऑल राइट, अब देखते हैं लियो के लिए क्या है गाइडेंस। उनको जवाब देती हो। अच्छा, ये कोई नेगेटिव कमेंट है आई थिंक। ओके, जाने देते हैं, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, आजकल होता रहता है, ठीक है। तो एरीज का हो गया, लियो का देखते हैं क्या गाइडेंस है आज के दिन के लिए। ओके, लियो के लिए है नोटिस दैट स्पेशल पर्सन। तो सिंह राशि के लोग, हो सकता है आप लोगों को कोई किसी प्रकार का एडवाइस दे रहा है, कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, कोई तो है, हो सकता है आपसे एज में बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है बराबर का हो। तो मान लीजिए पर्सनल लाइफ में इश्यूज हैं आपके और वो सलाह दे रहे हैं कि इसमें क्या करना है क्या नहीं, या करियर में कुछ इश्यूज हैं और वो आपको बता रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं, आप नहीं सुनना चाहते। तो आपको बोला जा रहा है कि आप उनकी जो दी गई सलाह है उसे सुनो, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, और अगर आज से ये करोगे तो बहुत अच्छा होगा। या आज के दिन कोई सलाह दे, जैसे कि मैं ही अभी आपको दे रही हूं, कि आपको अगर कोई किसी तरीके की रिचुअल बताए या रेमेडीज बताए तो उनको कृपया करके फॉलो करें और सुने लोगों को। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमें पता है, हमें कैसे हैंडल करना है, ये वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये लियो के लिए है आज का गाइडेंस। सैजिटेरियस के लिए देख लेते हैं। थैंक यू शुभदीप।
आपको भी। बेटा मैं डेट ऑफ बर्थ पे नहीं कर रही रीडिंग, आज एक्लिप्स है तो राशि पर कर रही हूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, सैजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस है? धनु राशि, स्पेंड द डे विद गॉड, ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के साथ बिताएं। और आज तो पूरा दिन ही यही है, मैंने यूट्यूब पर भी डाला है पूरा एक आर्टिकल कि आज आपको क्या करना है। चैंटिंग करनी है और भगवान का ध्यान करना है और काफी सारे नियम है जो फॉलो करने होते हैं। तो आज का जो दिन है वो काफी अच्छा है। आप सभी लोगों के लिए एडवाइस है कि भगवान के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, किसी सवाल का जवाब आपको नहीं मिल रहा है ना, तो आज मिल जाएगा। ओके, इस बात को ध्यान में रखें। तो आज कोशिश करें सारे काम छोड़कर थोड़ा टाइम गॉड के साथ में आपने बिताना है। ओके, सो एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो गया। अब आ जाते हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस पर। तो पहले कैप्रिकॉर्न के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। ओके, कैप्रिकॉर्न के लिए भी आया है कि ज्यादा से ज्यादा समय आप लोग भगवान के साथ बिताएं आज का। अगर कोई रिचुअल आप अपनाना चाहते हैं तो अपना सकते हैं, अगर ज्यादा मंत्र चैंटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। जितना ज्यादा साधना आज करेंगे, इनर वर्क करेंगे, उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको इस पूरे महीने मिलेंगे और हो सकता है आगे भी मिले। ठीक है, जहां तक मुझे पता है कैप्रिकॉर्न का भी ये है, करियर को लेकर परेशान है और पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। उनको उनका पार्टनर, उनका सोलमेट नहीं मिल रहा। जो कलेक्टिव एनर्जी मैं चेक करती हूँ मेडिटेशन के वक्त, तो मुझे ये मैसेजेस निकल कर आते हैं। तो अभी ये समय काफी अच्छा है, आज का दिन काफी अच्छा है। डू दिस, तो जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन आपको मिलेगा। ओके, आप देख लेते हैं वर्गो के लिए। वर्गो के लिए मैसेज आया है एप्रिशिएट एवरीथिंग, यानी कि जो चीजें आपके पास हैं उनको एप्रिशिएट करें। आज एक ग्रेटिट्यूड जर्नल करना शुरू करें। हो सकता है कि आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहते हो, हमेशा उन चीजों पर ध्यान देते हो जो चीजें आपके पास नहीं है। तो ये वाला जो एटीट्यूड है इसको चेंज करो और जो आपके पास है उसको एप्रिशिएट करो। अगर ये करोगे, ग्रेटिट्यूड जर्नल करोगे रेगुलरली, आप विद इन 7 डेज देखोगे कि काफी ज्यादा चेंज आपके एनर्जी में, आपके ऑरा में आ गया है। प्लस जो सिचुएशन है वो आपके फेवर में आ जाएगी। ओके, तो ये आप प्रैक्टिस करें आज से। टॉरस के लिए देख लेते हैं क्या है। काफी सारे लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं अभी करूंगी ज्वाइन। मैं ये गाइडेंस दे दूं सभी लोगों को, फिर बात करते हैं। ओके, टॉरस के लिए आया है एनहेंस योर फिजिकल हेल्थ। अपनी हेल्थ पर थोड़ा ध्यान दें आप लोग। हो सकता है आप लोग इग्नोर कर रहे हो फॉर सम रीजन, तो कोशिश करो कि या तो एक छोटा सा हेल्थ चेकअप करवा लो या फिर डाइट, अपना जो डाइट प्लान है उसे सेट कर लो और उसके हिसाब से आगे बढ़ो। ओके, कुल मिलाकर ये है कि हेल्थ का आपने थोड़ा ध्यान देना है। हो सकता है आज के दिन थोड़ा हेल्थ अच्छा आपको नहीं लगे, तो थोड़ा पानी ज्यादा पियो और चाहो तो चेकअप करवा लो। योगा, मेडिटेशन कर सकते हो। और अगेन कहूंगी कि अपना एक जो डाइट प्लान है वो बनवा लो, सेट करवा लो, वो अच्छा रहेगा। ओके, अब देख लेते हैं कैंसर के लिए क्या है। हाँ, बोल रही हूँ कैंसर का, सभी का बोल रही हूँ। कैंसर के लिए आज क्या गाइडेंस है? कैंसर ट्रांसफॉर्म वरीसम थॉट्स। तो आपके जो विचार हैं, जो आपकी चिंता है, जो आपकी एंजाइटी है, स्ट्रेस है चीजों को लेकर, उसको चेंज करो। कैसे चेंज करेंगे? परसेप्शन चेंज करेंगे। थॉट्स चेंज नहीं होते, परसेप्शन चेंज होता है। यानी कि हम चिंतित कब होते हैं? जब चीजें हमारे फेवर में नहीं होती या हम जैसे चाहते हैं वैसे चीजें काम नहीं कर रही होती है ना। तो हमें क्या लगता है? हमारी किस्मत बुरी है, हमारा समय बुरा है और हम चिंता करने लग जाते हैं। अगर आप अपना परसेप्शन चेंज करते हो और ऐसा सोचते हो कि ये जो अभी टाइम चल रहा है जो हमारे फेवर में नहीं है, इससे हमारी क्लींजिंग हो रही है और अच्छा टाइम आएगा क्योंकि यूनिवर्स हमारे साथ है,
तो अगर ये चीज सोचोगे तो जो चिंता, जो परेशानी है वो यहाँ से कुड़ करके बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो जिनकी राशि है कैंसर, उनके लिए आज का संदेश ये है कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल भी परेशान ना हो। चेंज अगर कुछ करना है तो अपने परसेप्शन को करें एंड कोशिश करें किसी गार्डन में या ओशन के पास ऐसी जगहों पर आप जाएं और थोड़ी देर मेडिटेशन करें या फील करने की कोशिश करें जो नेचर है उसको। ओके, एक और चीज, हो सकता है आपको बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं तो बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करो। ओके, कैंसर के लिए है, आप लोग बहुत इमोशनल हो, ये देख पा रही थी। ओके, स्कॉर्पियो देखते हैं। हाँ जी देख रही हूँ। Assess your relationship. ओके, अगर कोई रिलेशनशिप ऐसा है जो कि टॉक्सिक है आपके लिए, तो आपको बोला गया है कि उस रिलेशनशिप को छोड़कर आप आगे बढ़ो। और अगर कोई रिलेशनशिप ऐसा है जो आपको पता है कि फ्यूचर में अच्छा करेगा लेकिन अभी कुछ दिक्कतों की वजह से अटका हुआ है, तो आपसे बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा वेट करो। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कोई रिलेशनशिप ऐसा है जिसपे आपने पूरी मेहनत करी है और फिर भी कोई काम नहीं बन रहा, आपका पार्टनर ही शायद आपके पक्ष में नहीं है या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आपको प्यार नहीं करता, स्वार्थी है, तो फिर आप मूव ऑन करो। और अगर आपको लगता है कि पार्टनर आपका प्यार करता है लेकिन अदर फैमिली इश्यूज हैं जिनकी वजह से आपका यूनियन नहीं हो पा रहा, तो आप वेट करो। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है स्कॉर्पियन एनर्जी के लिए। जिनकी राशि है वृश्चिक, उनके लिए। पाइसेंस के लिए देख लेते हैं। आज बर्थडे है कनिष्का का। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे स्वीटी पाई। भगवान करे आपको सारी खुशियां मिले जीवन की, जो भी आपके ड्रीम्स है सारे पूरे हों, मैं प्रे करती हूँ दिल से। ओके, पाइसेंस के लिए क्या है गाइडेंस? आपके लिए भी वही आया है जो इस कमेंट्स के लिए आया, लेकिन हाँ थोड़ी सी अलग एनर्जी है। आपके लिए मैसेज है कि अगर आप अपने पार्टनर पर ध्यान नहीं दे रहे हो ना, तो थोड़ा ध्यान दो। हो सकता है कि वो आपको ज्यादा दे रहा है, आप उतना नहीं दे पा रहे। अगर आपको ये लग रहा है कि आप ज्यादा दे रहे हो और सामने वाला आपको नहीं दे पा रहा है, तो फिर सोचो, बात करो, और अगर बात करने से भी कुछ नहीं हो रहा है तो डिसीजन लो। आपके लिए मैसेज है कोई भी कनेक्शन ना तब चलता है जब इक्वल गिव एंड टेक हो। अगर वो नहीं है तो दिक्कत है, तो समझने की कोशिश करो, क्योंकि इससे एनर्जी ड्रेन होती है। सो ये नहीं करना है आपको। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रंस के लिए फ्रॉम वेयर डू यू बाय टैरेट डेक्स? मैं बच्चे मैं अमेजोन से लेती हूँ, वहीं से लेती हूँ सारे, फिर एनर्जाइज कर लेती हूँ, मेरे पास आते हैं तब। ओके, लिब्रंस के लिए देखते हैं क्या है आज के लिए गाइडेंस। विजुअलाइज अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। तो तुला राशि के जो लोग हैं उनको बोला गया है कि विजुअलाइज करें कि आपका बॉडी एंड माइंड दोनों हेल्दी हैं। मे भी कुछ हेल्थ इश्यूज हों, तो आपको बोला गया आप थोड़ा विजुअलाइज करोगे तो ठीक हो जाएगा। आपको बहुत किसी ट्रीटमेंट की, मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। जस्ट विजुअलाइज कि आप हेल्दी हो, और आप हेल्दी हो जाओगे। और जो कुछ भी कर सकते हो हेल्दी रहने के लिए वो चीजें करो। जैसे अगर आपको घूमना पसंद है, घूमने जाओ। अगर आपको खाना पीना पसंद है, खाओ पियो। ठीक है, ऑफ कोर्स अच्छा घर का खाओ, लेकिन अपने मन की करो।
कहीं ना कहीं आप अपने मन को कंट्रोल कर रहे हो, दबा रहे हो, उससे हो सकता है आपके हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हो, तो इसका ध्यान दो। जेमिनी के लिए देखते हैं। ओके, जेमिनी। बी माइंडफुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आपको बोला गया है कि अगर आपके पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं तो कोशिश करें कि आपके जो आसपास के लोग हैं आप उनकी भी सुने जब आप अपनी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कोई बात कह रहे हैं तो मतलब आपकी ही बात सही है, सामने वाले की सही नहीं है, ऐसा नहीं होता। कई बार सामने वाले की भी बात सही होती है, उन लोगों की भी बात कई बार सही हो जाती है जो हमेशा गलत बोलते हैं। तो मतलब मैसेज आपको ये मिला है कि एक अच्छा लिसनर आपको बनना है। स्पीकर तो हो लेकिन सुनने की भी क्षमता रखो और बातों को सुनो, उसके बाद कुछ डिसाइड करना है या किसी को जज करना है। पहले तो जज करना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कर सकते हो, लेकिन पहले सुनो, किसी की बात सुनो। ओके, ये आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है, फ्रेंड्स के लिए भी हो सकता है, फैमिली के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। मतलब आप सुनने की थोड़ी क्षमता अपने अंदर लेकर आओ। ऐसा नहीं कि अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप में ये कमी है तो तुरंत आप बोल दो नहीं कमी नहीं है, इस वजह से मैंने ऐसे किया। तो हमेशा ऐसा नहीं होता, आपको सुनना चाहिए। ओके, ये गाइडेंस है आपके लिए। एक्वेरियस के लिए देखते हैं क्या है। सेजिटेरियस के लिए बच्चे बता चुकी हूं मैं, करियर रिलेटेड। हाँ जी, मैं भी बताऊंगी आपको। एक्वेरियस के लिए है चूज टू हील। इमोशनल हीलिंग की जरूरत है आपको। कहीं से तो किसी तरीके से तो आप हर्ट हो रहे हैं, पीस ऑफ माइंड नहीं है, फोकस कहीं ना कहीं हट रहा है, निगेटिविटी बहुत ज्यादा आ रही है, निगेटिव फीलिंग्स बहुत ज्यादा हैं। तो आपको सबसे पहले जानने की कोशिश करनी है कि ये जो गुस्सा है ये कहाँ से आ रहा है, या हर्ट हो रहे हैं तो किससे हो रहे हैं, क्या रीजन है जिसकी वजह से इतने आप परेशान रहते हैं। तो उस रीजन को जानो और फिर उसको कैसे दूर करना है या उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है वो ढूंढने की कोशिश करो। ओके, ये काम करेगा। ऑलराइट, तो ये था सभी के लिए गाइडेंस एंड थैंक यू सुकन्या। ओके, काफी सारे लोगों की स्वाति। ओके, फीलिंग लो का सबसे बड़ा कारण होता है जब हमारी चीजें हमारे अनुसार ना चलें। तो चीजों को कंट्रोल नहीं करना है एंड ये समझना भी है कि हर एक चीज आपके कंट्रोल में नहीं आ सकती। तो थोड़ा गो विद द फ्लो की जो एनर्जी होती है, जो कॉन्सेप्ट है वो, उसके साथ चलोगे तो लो फील नहीं करोगे। 909 एंजल नंबर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग। ये होता है। फ्री रीडिंग सेशन नहीं है, आपको कुछ और सवाल पूछने हैं तो पूछो। एंजल गाइडेंस ओके, देती हूँ। एंजल गाइडेंस ये है कि अपने इंट्यूशन की सुनो और लोगों की मत सुनो। अगर आपकी इंट्यूशन कुछ करने के लिए बोल रही है, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, और या फिर तो आपको लग रहा है कि आपको ट्रैवल करना चाहिए, या फिर आपको लग रहा है कि आपको न्यू ड्रेस पहनना चाहिए, या फिर आपको लग रहा है किसी से बात करनी चाहिए, तो वो करो। ये आपके लिए अभी बहुत अच्छा रहेगा। वैसे म्यूजिक के मैसेजेस यहाँ पर ज्यादा आ रहे हैं,
तो कोशिश करो कि म्यूजिक थेरेपी लो जिससे कि आपकी हीलिंग हो। एक्लिप्स पर कुछ स्पेशल करना चाहिए क्या मैनिफेस्टेशन पावर को? या ऑफ कोर्स मैंने पूरा लिस्ट जो है वो यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में डाला हुआ है, इंस्टाग्राम में भी डाला हुआ है। किस तरीके से आप चैंटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, पूरा वीडियो बनाया है, उसको देखो। एंड इसके अलावा वही है, जितना चैंटिंग करोगे ना उतना ही आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। तो चैंटिंग जरूर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। चैंटिंग करना, मेडिटेशन करना, ये चीजें बहुत काम करती हैं एक्लिप्स के वक्त। सिंपल वे ऑरा क्लींस करने का, सेज स्टिक्स उनको मंगवा लो और उनको आपको पता है लाइट करना है, जैसे मैंने वीडियोस में दिखाया है। और इस तरीके से, जैसे ये सेज हो गया, इस तरीके से खुद के ऊपर ऐसे ऐसे करके क्लींस करो। ये सबसे आसान तरीका है। और दूसरा है, अगर आप नमक के पानी से नहाते हो एंड अगर आप, जैसे कि बारिश का मौसम था तो मैंने कई लोगों को बोला था कि बारिश में नहाया करो या उसको जो पानी है वो भर लिया करो, बहुत जरूरी होता है। बाद में भी आप यूज कर सकते हो ऐसा। घर पर अगर निगेटिविटी लगती है तो एक काम हमेशा आपने करना है, वो ये कि शिव जी का जो महामृत्युंजय जाप है, आप लोग जानते हो, मंत्र जो है, उसको आप प्ले करके रख दो अभी, क्योंकि मोबाइल में है सब कुछ, ऑडियो वगैरह। प्ले करके सुबह रख देना है, उसको पूरा होने देना है, ठीक है। जितनी भी देर का है, 108 बारी का होगा जपा। फिर शाम को भी रख देना है और घर में नमक के पानी से आपको वो करना है, पोछा करना है, ठीक है। ये करो, धीरे धीरे करके आप देखना सब खत्म हो जाएगा, कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी। थैंक यू स्नेहा। सपने में भगवान जी को देखती हूँ, माँ काली, शिव जी को, हनुमान जी, तो ये तो अच्छा है ना, इससे बुरा क्या है। ये है कि वो कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से कॉल दे रहे हैं। उनका ये है कि मेरे ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करो। तो जब आराधना करते हो, साधना करते हो, उनका नाम ज्यादा लिया करो, हो सके तो मंदिर जाया करो, उनकी ब्लेसिंग्स हैं इसलिए वो दिखते हैं, ओके। और कोई चीज अगर बाकी है तो वो कर दो। अभी जैसे नवरात्रि आ रही है तो चढ़ावा चढ़ा देना, है ना। ये अच्छे अच्छे काम करने हैं, और क्या। फीदर्स और एंजल नंबर्स दिखते हैं जब एंजल्स ये कहते हैं कि वो आपके साथ हैं। जैसे आपका टाइम बहुत भारी चल रहा है, हाँ, आप करियर में कुछ कर रहे हो, उसमें कुछ फायदा नहीं हो रहा, या मान लो रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, तो आपको लगता है कोई आपके साथ नहीं है, तो उस वक्त ये एंजल्स बताते हैं कि ये हैं आपके साथ। अब वो कैसे बताएं, तो ये तरीके होते हैं उनके ये फील करवाने के कि वो हैं अराउंड। अगर थर्ड आई पर फोकस करूं तो एक टाइप ही पेन, हाँ, तो ये नॉर्मल है। कोई भी मेडिटेशन करोगे आप ना तो दर्द तो होगा, शुरू में ये होता है, फिर धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, रोकना मत, ये है। और अगर मेडिटेशन से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना तो योगा से शुरू करो। पहले योगा करो, योगा की जब प्रैक्टिस हो जाए ना फिर मेडिटेशन करो। घर वाले सुनते नहीं हैं, फ्रीडम नहीं देते। नहीं, जीने का हक है आपको और आपको जीना चाहिए। और ये चीजें इतनी बुरी नहीं हैं, सो इतना परेशान मत हो, इतना बुरा मत मानो। घर वाले रोकते हैं, फ्रीडम नहीं देते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं ऐसा रहता है। मेरे घर पर भी वही था, है ना। तो जब मैं छोटी थी बहुत, तो उस वक्त मुझे भी यही चीज लगती थी कि अरे मेरे घर वाले मुझे कहीं आने जाने नहीं देते, इतना क्यों रोकते हैं। धीरे धीरे करके जब मैंने देखा ना आसपास का माहौल, तो लगा कि वो क्यों परेशान होते हैं। अभी जैसे मेरी बहन की बेटी है तो उसको मैं रोकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है, सुनती हूँ, रीडिंग्स करती हूँ, है ना, लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ, माहौल कैसा हो गया है आपको पता है। तो वो कहीं बाहर जाती है तो मुझे डर लगता है, तो एज अ मासी मैं उसको रोकती रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं इसको सेफ रखूँ। तो घर वाले बुरे नहीं हैं बच्चे, उनको बस ये है कि डर लगता है कि आपको कुछ हो ना जाए।
फिर भी अगर ये चीज आपको बुरी लग रही है ना, तो आप उनको ऐसे बोलो कि अगर ज्यादा है तो आप मेरे साथ चलो, है ना, या कुछ कुछ जगहों का तो फ्रीडम दे दो। उनसे धीरे से बात करके देखो। अगर नहीं सुनते हैं, फिर भी नहीं सुनते हैं, देन आप गणपति बप्पा को बोलो। हाँ, इसके लिए गणपति बप्पा हेल्प करते हैं इन चीजों के लिए। 29 नंबर का क्या नंबर का क्या मतलब है? हाँ, तो 9 से होता है एंडिंग एंड 2 से होता है एक तरीके से वेटिंग पीरियड। तो किसी तरीके की एंडिंग होने वाली है, तो वो नंबर आपको दिख रहा है, जिसके लिए आपको बोला जा रहा है कि कम से कम आपको 2 से 3 महीने और वेट करना है। लेकिन ये जो नंबर है ना, ये करियर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मान लो जैसे आपका करियर अभी अच्छा नहीं चल रहा, कोई इशू है, परेशानी है, तो निकलने वाली है और कुछ नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे, तो उन पर आप ध्यान देना। हाँ, एक साथ शिव जी की, काली माँ की, कृष्णा जी की, सभी की पूजा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 40 भी पढ़ सकते हो, आप करो आराम से, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती, परेशान मत हो। भगवान है ना, उनको बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है। जॉब नहीं लग रही है तो इसके लिए वो करो, हनुमान जी को चोला चढ़ाओ, शुरू करो, ये हो जाएगा। चोला पता है कैसे चढ़ता है? मंदिर में जाके पूछो, वहाँ पुजारी जी से कहना चोला चढ़ाना है वो बता देंगे आपको। ट्रिपल 11 ये इसका मतलब है कि अभी हाल फिलहाल में आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है, तो कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे ना, रियलिटी में चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि रोना नहीं खुश रहो और अच्छा और पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो। मनीषा, वेरी गुड, ये हुई ना बात हाँ, स्विच कोड को 1 घंटे का गैप लेके 11 टाइम्स, 1 घंटे मतलब अभी किया, 1 घंटे बाद फिर से 11 टाइम्स, फिर से 11 टाइम्स, ऐसे कर लो। नंबर 3 मिसिंग रेमेडी, समझ में नहीं आया सुमित। रानी है ना बेटा, प्रॉब्लम क्या है तो लिखा ही नहीं। क्या माँ के लिए रीडिंग दे? हाँ, देख सकते हो ना ये हाय हेलो कर रहा है पवन, ये ले सेजिटेरियस के लिए बेटा भी किया ना। दिव्या, आप मेरे सवाल क्यों नहीं देख रहे? सवाल तो मैं देख रही हूँ, ये बहुत जल्दी जल्दी ऊपर जाते हैं सारे क्वेश्चंस, और मैं ज़्यादा लाइव तो आती नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है, और कुछ नहीं। आप सारे मेरे ही फैमिली मेम्बर्स हो, मैं क्यों किसी को छोड़ूंगी, ऐसे थोड़ी ना है। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती सोशल मीडिया पर, बात ये है। थैंक यू मनीषा। मून स्टोन अभी दिखा मुझे सपने आते हैं, मतलब क्या दिख जाता है? मुझे समझ ही नहीं आया, मैं बताऊं क्या? कि मुझे सपने आते हैं ऐसे ही,
कोई दिख जाता है, मतलब कौन? एक्सप्लेन करो ना, फिर तो बताऊंगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए वही है ना, चोला आप चढ़ाओ हनुमान जी को, और दूसरा अभी नवरात्रि है, दुर्गा सप्तशती पढ़ना काम करेगा। मैसेजेस आ रहे हैं। बता दीजिए, बताऊं क्या? इलेवन 11111 ये सारे मैनिफेस्टेशन के नंबर्स हैं। जब भी ये नंबर्स दिखे ना, कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट किया करो। अच्छा चलो फटाफट से अब ज्वाइन कर लो। कल से दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे और रेगुलरली करना है। अगर आपके पास है नहीं तो आज ही जाके ले लेना मार्केट से। ठीक है, चलो मैं जाऊं अब मुझे वीडियो शूट करना है आप लोगों के लिए। जाऊं? दिखते कहाँ एंजल नंबर बेटा? वॉचेस में दिखते हैं और बहुत सी जगहों पर दिखते हैं। कभी कई बारी कार का कोई लोगो दिख गया, चैनल का कोई डिज़ाइन दिख गया, ऐसे दिख जाता है। कहाँ ज्वाइन करूं? यूट्यूब पर ना बच्चे, मेंबरशिप। अच्छा मैं अभी जाऊं? मुझे जाना है, वीडियो शूट करनी है। हाँ रोज करना होता है मैनिफेस्ट। टाइम किस चीज का? लव यू टू। ओके ये किसका है? इन्फिनिटी। अरे नहीं, आप ले लिया मैंने आपका, लेकिन अभी आपका सवाल ही नहीं था, आप शिकायत कर रहे थे। शिकायत आ गई आपकी। थैंक यू नारायणी। चलो चलते हैं, तो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। जल्दी से अच्छा वाला बाय बाय बोलो। बाय बाय नहीं बोलो, फिर मिलेंगे कल। यस फिर मिलेंगे। तो कल से नवरात्रि है तो सेलिब्रेट करेंगे। जय मां अम्बे बोलो, जय मां अम्बे बोलो। अरे बोलो, फिर मिलेंगे। जय मां अम्बे। ओके